दिन से 10 दिन से तो थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ था, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से ज़्यादा हो गया। और यहाँ पर जो टेस्ट किया उसमें 6 लोगों का हो गया, निकल गया पॉजिटिव। लेकिन अब अचानक जब शुरू हो गया है तो उस पर तो सबसे अधिक ध्यान रखना आवश्यक है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी चिंता जताई है। बिहार में संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा बढ़ते जा रहा है, बिहार में एक बार फिर से कोरोना ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। कोरोना काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और हम भी आपसे अपील करेंगे कि अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं तो मास्क ज़रूर लगाएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक तरफ जहां आज जनता के दरबार में पहुंचकर फरियादियों की फरियाद सुनी। आपको बता दें, जनता दरबार में 6 फरियादी ऐसे पहुंचे थे जिनकी कोविड टेस्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद अधिकारियों में और जो वहां पर बिहार सरकार के कई मंत्री थे, ये खबर सुनने के बाद उनमें हड़कंप मच गया। और नीतीश कुमार ने भी अब बता दिया है खुलकर कि उनके घर में भी जो रसोइया हैं या फिर कई जो स्टाफ हैं वो भी पॉजिटिव हो गए हैं। कुल मिलाकर 5-6 लोग तो सरकारी आवास में ही उनके पॉजिटिव निकले हैं, एक मार्ग में जहां वो रहते हैं। क्या कुछ नीतीश कुमार कहे थे जनता दरबार के बाद, जरा सुनिए। नहीं, बड़ा दुखद है भाई, क्या बताएं। आज जितने लोग आए यहाँ पर और आते हैं तो उसके पहले एक तरीका बना हुआ है टेस्ट होने का। वहाँ टेस्ट हो गया, सब आ गए 186। और यहाँ पर जो टेस्ट किया उसमें 6 लोगों का हो गया, निकल गया पॉजिटिव। तो दुख तो नहीं होगा, बहुत दुखद हुआ कि भाई क्या हो रहा है, इतना तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके अलावे जो अभी ये सब खाना वगैरह का काम देखता है, जो आता है उसका भी एगो का पॉजिटिव निकल गया, जो सब चीज़ को देखता है। यानी अब जैसे पिछली बार जिस तरह से अचानक बहुत तेज़ी से बढ़ा था, वैसी ही लगता है घटना शुरू हो गई। आज तो जो भी हुआ था कल और आज तो हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसा हो गया, इसलिए बहुत ही अलर्ट रहना पड़ेगा। आज सब जगह की खबर लेकर के कल तो निर्णय लेना पड़ेगा। हमने बता दिया है, जो हम गए थे वहाँ, जो 15 साल से ऊपर वाले 18 साल के बीच तक के बच्चे बच्चियों का जो शुरू होना है टीकाकरण, तो उस सिलसिले में वहाँ गए हुए थे। तो वहाँ पर भी बातचीत जो हुई थी उसमें हमने ये बता दिया। लेकिन वहाँ से आने के बाद में यहाँ सब पता हो गया है। जब जा रहे तो उसमें हमको एक आदमी के बारे में मालूम हुआ था कि एक आदमी का पॉजिटिव निकल गया, लेकिन अब उसके बाद देख रहे हैं तो अब तो हर किसी की जांच हो रही है पूरे तौर पर। जितने सरकारी कार्यालय और सब जगह सब का जांच शुरू हो गया। इवन हम लोगों के साथ जो रहते हैं सब लोगों की अब जांच हो रही है, पता चलेगा। इसलिए अब तो जांच तो अब जानते ही हैं कि हम लोग कितना ज़्यादा कराते रहते हैं प्रतिदिन। कभी 2 लाख से ऊपर हो जाता है, लेकिन मतलब 1.5 से 2 के बीच में, प्रति लाख से बीच में होते रहता है। आज से कुछ दिन पहले तक तो कोई आता ही नहीं था। किस दिन पूरा 2 लाख की जांच हो गई, 0 आया। लेकिन कल शाम में ही सब जगह का पता करके जो कुछ भी होगा निर्णय, उसके बाद उसी के आधार पर आगे देखेंगे कैसे क्या करना है। लेकिन ये तो अचानक हो गया ना, अभी तो कितना एकदम बिल्कुल था। उसी हिसाब से हम लोग कई तरह का कार्यक्रम कर रहे थे और कोई भी चीज़, लेकिन अब अचानक जब शुरू हो गया है तो उस पर तो सबसे अधिक ध्यान रखना आवश्यक है। तो इसके लिए लोगों के बीच में इसके लिए पूरी जागृति पैदा करना, इलाज का पूरा प्रबंध करना। इलाज के पूरे प्रबंध की तो पूरी तैयारी है, उसमें कोई कमी नहीं है। जहाँ जहाँ पहले भी रखा जाता था लोगों को इलाज के लिए, सब तरह की पूरी तैयारी है। और दवा वगैरह की भी कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन की भी कोई समस्या अब नहीं है, हर तरह की तैयारी पूरी है। तो इसलिए जो कुछ भी होगा उस पर तो किया ही जाएगा, लेकिन लोगों को जागरूक तो करना पड़ेगा फिर और ज़्यादा। थोड़ा बहुत तो कहा जा रहा है कि सब जगह हो रहा है सचेत, लेकिन अब जब यहाँ भी शुरू हो रहा है इतना, तब तो करना ही पड़ेगा, वो तो देखा ही जाएगा। आज भी सब जगह का रिपोर्ट लिया जाएगा, कल भी रिपोर्ट लेकर कल शाम तक, चूँकि 5 तारीख से फिर 5 तारीख तक अभी तक है, तो रिपोर्ट ले करके फिर 5 के आगे जिस तरह से कोई पाबंदी या कुछ भी करना पड़ेगा, अगर कहीं रोक करना पड़ेगा तो निर्णय लिया जाएगा। अब तो कल ही शाम में लिया जाएगा। नहीं, अभी तो नहीं कहा जा सकता है कि इतना ज़्यादा नहीं है कि अभी टला जाए, लेकिन देख रहे हैं हम लोग। अभी तो देखना पड़ेगा कि क्या है। ये तो बाकी सभी राज्यों में लोग देखेंगे। और पहले भी जो चुनाव हुआ तो उस समय जितना ज़्यादा था, अब मान लीजिए केरल वगैरह का चुनाव कितना हुआ, तो इस तरह से हुआ। बिहार में भी तो था ही पहले, तो प्रिकॉशन के साथ भी हुआ, तो चुनाव के बाद भी कितने लोग थे। लेकिन अभी तो बिल्कुल ठीक हो गया था, जैसा कह रहे हैं कि शून्य होता था, लेकिन फिर अचानक पिछले कुछ दिनों से शुरू हो गया।
तो मतलब कि 5-7 दिन से 10 दिन से तो थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ था, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से ज़्यादा हो गया। और आज की जो रिपोर्ट आ रही है वो थोड़ा और भी, इसलिए इस पर रहना पड़ेगा, सजग रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। जैसा हमने बताया कल ही, अब इस पर आगे क्या क्या करना चाहिए देखा जाएगा। ये अचानक हुआ एकदम, जिसको कहिए अचानक ये सब बातें आई, तो हम लोग देख लेते हैं, करेंगे उस हिसाब से। और बाकी सब लोगों को इसके लिए तो कहा जाता ही है, लेकिन और भी लोगों को जागरूक करने के लिए और सब कुछ किया जाएगा, यही है। अभी तक तो जो बात होनी है ना, ऑल पार्टी मीटिंग, तो अभी बीजेपी को जो कहा गया तो उनकी तरफ से आ जाएगा, उसके बाद है ना डेट तय होगा। बाकी सब लोगों का तो हो गया सब उनकी तो आरोप का बात नहीं ना, सर्वदलीय कर रहा है तो सब लोगों को कह दिया गया, सहमति आ गई, एक जगह का वो बातचीत कर रहे हैं, उसकी सहमति जिस दिन आ जाएगी उसके बाद हो जाएगा। हमको तो नहीं है कि कोई असहमति का दृश्य आएगा, लेकिन अगर वो बातचीत करने में जो भी हो कर लेंगे। हमने तो कह ही दिया है, और अभी हाल ही हम बात की है फिर कि देख लीजिए, इस पर यहाँ के लोगों से कह दिया। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है विस्तार से आपने सुना है। देखना भी होगा कि कोरोना जिस तरीके से तेजी से पांव पसार रहा है, आने वाले समय में सरकार क्या एक बड़ा फैसला लेती है। क्या मिनी लॉकडाउन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, क्या एक बार फिर से दुकानें बंद होंगी, अल्टरनेट डेज में खुलेंगी, इन तमाम चीज़ों पर फैसला कल होना है। कल एक बड़ी बैठक भी होनी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस बैठक को नेतृत्व करेंगे और उसके बाद क्या कुछ फैसला होगा उससे ज़रूर हम आपको अवगत कराएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ बताया है, कैसे अपनी आप बीती को भी सुनाया है, कैसे कोरोना फैल रहा है, इतना सुनने के बाद भी कम से कम आप सचेत जरूर हो जाएं, सतर्क हो जाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि खबरों का सिलसिला आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।